आगे बढ़ते हैं। हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। 7 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वो। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने तय किया है वक्त। कल चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। झारखंड में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। 7 जुलाई को हेमंत सोरेन सीएम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने समय तय कर दिया है, तारीख तय हो गई है। कल राजभवन में चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। इसके बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों ने हेमंत सोरेन को अपना नेता चुन लिया है। तो हेमंत सोरेन जो कि हाल ही में जमानत पर बाहर आए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था ईडी की गिरफ्तारी के बाद, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इसके लिए तारीख भी तय हो चुकी है। और इससे पहले देखिए, कल चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार बनाने का दावा पेश हो चुका है और फिर हेमंत सरकार होगी। तीसरी बार सीएम बनेंगे हेमंत सोरेन। सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। गिरफ्तारी से पहले अपना इस्तीफा उन्होंने दिया था, जिसके बाद चंपई सोरेन बने थे झारखंड के मुख्यमंत्री। चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन 153 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी, तो उनके गैर हाजिरी में चंपई सोरेन को सरकार की कमान सौंपी गई थी, जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिस वजह से 153 दिन तक वो मुख्यमंत्री रहे। और अब देखिए, जब हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आ गए हैं, तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर वो काबिज होंगे। इस बात के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे, जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे, कि चंपई सोरेन को कमान सौंपी जा रही है। चंपई सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के बेहद करीबी, विश्वसनीय, और ये भी कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन को इसीलिए सत्ता की चाबी सौंपी गई है, ताकि वक्त रहते जब हेमंत सोरेन चाहेंगे वो चाबी उनसे वापस ले लेंगे। अब देखिए, चंपई सोरेन 153 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहे और अब फिर से हेमंत सरकार झारखंड। तो 7 जुलाई को हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे और कांग्रेस नेता राजेश ने इस बाबत जो है जानकारी साझा की है। हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने बयान दिया है। बीजेपी पर राजेश ठाकुर का हमला, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, ये राजेश ठाकुर ने कहा है। हेमंत की राजनीति खत्म करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। हेमंत ने हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। देखिए, 7 जुलाई को हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी हेमंत सोरेन की राजनीति खत्म करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। देखिए, यह भी कहा जा रहा था विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश है। राजनीतिक द्वेष के चलते हेमंत सोरेन पर यह कार्रवाई की गई है। और अब देखिए, राजेश ठाकुर का बड़ा बयान कि भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, चूंकि आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं, जमानत मिल गई है हेमंत सोरेन को और फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाएंगे हेमंत सोरेन। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस पहले भी आरोप लगा रही थी कि लगातार ये जो ईडी की कार्रवाई चुनावों से एक स्वतंत्र एजेंसी को गुलाम बना करके और कोशिश किया कि हेमंत सोरेन को जेल भेज करके उनके राजनीतिक कैरियर, जो एक ऐसे व्यक्ति का बेटा जिसने हमेशा महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसका सीधा मतलब महाजन मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके बेटे को कैसे षड्यंत्र करके हटाया जाए, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयानात देते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो हेमंत सोरेन के फिर से झारखंड के सीएम पद की शपथ लेने के बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में जो है गर्मा गर्मी तेज है। और इस ऐलान के बाद तमाम नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी नेता नीति दबीन और प्रतुल शाहदेव समेत एससीपी की सांसद सुप्रिया सूले ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए।
देख सकते हैं किस प्रकार से कुर्सी का मोह है इंडिया अलायंस के लोगों में। एक जेल के अंदर रहकर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बेचैन है। एक बेल पे आने के बाद अभी तक तो कहीं ना कहीं उन पर जो सज़ा होनी है वो तय होना है, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री का पद लेने की पागल कह सकते हैं किस प्रकार का होड़ मचा है, आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के लोग सत्ता के बिना रह ही नहीं सकते। ये विपक्ष में, जमीन में, सड़क में जनता के आंदोलन को कभी देख ही नहीं सकते हैं। ये केवल सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार कर सकते हैं। और हेमंत सोरेन किस चीज़ के लिए बाहर जेल गए थे? कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया था। काम ये किया था कि गरीब का, आदिवासी का सरकारी ज़मीन अपने नाम पर किया था। और वह सत्ता की भूख और लालसा इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरा आदिवासी का बेटा चंपई सोरेन, जो सोरेन परिवार से ताल्लुक नहीं रखता है, उसको उन्होंने हटा दिया और हटाकर खुद से दावा पेश कर दिया। तो ये साफ दिखाता है कि जो कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, तो आदिवासियों का मतलब इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सोरेन डायनेस्टी है। सोरेन डायनेस्टी के बाद कोई भी सदस्य हो तो वो शीर्ष पद पर हो, तो ये इन्हें बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि चंपई सोरेन को इन्होंने सिर्फ कुर्सी को गर्म रखने के लिए भेजा था। साहब, ये आपने चंपई सोरेन और बाकी प्रदेश के आदिवासियों का घोर अपमान किया है। आदिवासी क्या आपके लिए सिर्फ सोरेन परिवार के लोग हैं? क्या आदिवासियत का डेफिनेशन ही सोरेन परिवार तक रिस्ट्रिक्टेड है? तो हमें लगता है कि जनता आने वाले चुनाव में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी ईवीएम के जरिए, और हेमंत सोरेन एक्सपोज्ड हो गए हैं सत्ता की भूख। चंपई सोरेन जी सुलझे हुए नेता है। झारखंड आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। झारखंड पार्टी को गढ़ने में, बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उनके कालखंड में कोई घोटाले नहीं हुए, उनके चेहरे पर कोई दाग नहीं लगा। क्या कसूर था उनका? उनको दूध में मक्खी की तरह से निकाल करके फेंक दिया गया। इसलिए आदिवासियों का अर्थ केवल एक परिवार से नहीं होता है, और एक परिवार पर आधारित राजनीति करने वाले झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया था। ये जनता का प्रश्न है, यहाँ के 3.5 करोड़ जनता का प्रश्न है। Well, Satyameva Jayate, I'm really happy that Shri Soren is out of jail. Now we are waiting for his oath ceremony and waiting for Shri Arvind Kejriwal ji also. 2 chief ministers in this country are jailed for what? With no data, misuse of power. I mean, it's really sad that for selfish reasons of elections and votes, they have done so much injustice to people in this country, and especially people on such constitutional posts. फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।